प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे एमए फाइनल ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र, आधुनिक भारत का इतिहास, आंग्ल अफगान संबंध। आंग्ल अफगान संबंधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उसके संदर्भ में जानकारी जरूरी है। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था एवं ब्रिटिशकालीन शासन के समय में ब्रिटिश सरकार के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे थे। पड़ोसी देशों में मूल रूप से दो देशों का नाम आता है, अफगानिस्तान और तिब्बत। अफगानिस्तान और तिब्बत के साथ आंग्ल अफगानिस्तान संबंध और आंग्ल तिब्बत संबंध, ये दो महत्वपूर्ण हैं। वो पड़ोसी देशों के नाम आते हैं जिनसे किस प्रकार के संबंध थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, आंग्ल अफगान संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, अफगानिस्तान से भारत का बहुत पुराना संबंध रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से भारत पर अनेकों बार आक्रमण हुए। मुगल साम्राज्य को भी इस तरह से खतरा उठाना पड़ा था। इसके बावजूद किसी भारतीय शक्ति ने भारत और अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की थी। अंग्रेज जो भारत में अपनी शक्ति सुदृढ़ कर चुके थे, इस खतरे को पहचानते थे। साथ ही मध्य एशिया के व्यापार में हिस्सा लेने एवं रूसी प्रभाव को रोकने के लिए भी अफगानिस्तान पर नियंत्रण करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। फलस्वरूप इस तरह उन्होंने अपना ध्यान दिया और अफगानिस्तान पर ब्रिटिश नियंत्रण एक लंबे संघर्ष के बाद ही हो सका। अंग्रेजों को इसके लिए लगभग 3 बार युद्ध करना पड़ा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये 1839 से लेकर के 1842 तक लड़ा गया। अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप किया और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। फिर बाद में एशिया में रूस की प्रगति को देख के भी ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। ईरान और रूस की मित्रता, लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति। अब हम आते हैं कुछ जो गवर्नर थे ब्रिटिश सरकार के, उनकी अफगानिस्तान के प्रति जो जो नीतियाँ थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड अफगानों के प्रति अग्रगामी नीति का समर्थक था और उसने भारत आते ही सबसे पहले अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति निश्चित की। फिर बाद में ऑकलैंड की अग्रगामी नीति ने भी अफगानिस्तान के संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण नवीन अध्याय शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर बाद में और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और लॉर्ड लिंटन की अग्रगामी नीति में अफगानिस्तान के साथ संबंधों का भी महत्वपूर्ण तत्व सामने आता है। भारत आते ही लॉर्ड लिंटन अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग गया और ब्रिटेन की सरकार ने उसे आदेश दिया कि वह अफगानिस्तान के साथ एक अधिक निश्चित समानांतर और व्यवहारिक संधि करे। धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ संधि और मसौदे तैयार हुए और ब्रिटिश हस्तक्षेप पूर्णतः शुरुआत हो गई। यूरोपीय राजनीति का प्रभाव भी रहा। हेरात में ब्रिटिश मिशन की स्थापना का प्रयास किया गया। फिर ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति ऐसी बनी कि अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया। धीरे धीरे वहाँ पर परिस्थितियाँ विपरीत होती गई। इसी समय लॉर्ड रिपन जो 1880 में भारत आता है वह आए। लॉर्ड रिपन ने तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और लॉर्ड रिपन के समय से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक आंग्ल अफगान संबंध सामान्यतः शांतिपूर्ण बने रहे। लॉर्ड रिपन, कर्जन एवं मिंटो के समय में रूस के बढ़ते प्रभाव के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पुनः अंग्रेजों को अफगानों की झड़प हुई। इस प्रकार ब्रिटिशकालीन अफगान संबंधों के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारत के उत्तर में, सुदूर उत्तर के अंदर तिब्बत क्षेत्र आता है। तिब्बत मूलतः हैं वो भारत का ही एक प्राचीन अंग माना जाता था। तो तिब्बत में वैसे ब्रिटिश हस्तक्षेप का ज़्यादा ऐसा विशेष नहीं था। प्रत्यक्ष प्रभुत्व की स्थापना का तिब्बत के साथ भी संबंध था। तो तिब्बत के साथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध बना रहे, व्यापारिक संबंध रहे। उसी के साथ साथ तिब्बत में भी ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया, वहाँ पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रयास किया और उसमें वे सफल भी रहे।
इस प्रकार इन संपूर्ण तथ्य हैं, ये इंगित करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों को साधने के लिए, अपने महत्वपूर्ण आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वय के संबंध भी स्थापित किए। कहीं कहीं पर आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक गतिशीलता के आधार पर उनको अपने अधीनस्थ करने का भी प्रयास किया गया। धन्यवाद।